पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करेगा, बी तक जाएगा, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो बताइए यहां से ऑब्जेक्ट यहां तक गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये पहले काम करते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, पहला डिस्टेंस पे वर्क करते हैं। अच्छा याद कीजिए कि डिस्टेंस क्या होता है कि जिस पाथ से जाता है, जो पाथ को कवर करता है, उसी का एक्चुअल लेंथ। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया है तो इसी पाथ से गया होगा, और इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही लेंथ डिस्टेंस होगा। फिर से कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से चला है, यहां तक पहुंचा है, तो इस पाथ से गया होगा, और इस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होगा वही लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस होगा। क्लियर। तो चलिए इसका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो याद कीजिए आर्क लेंथ में पढ़ाए थे कि अगर एंगल बन रहा है, रेडियस दिया हुआ है और ये वाला लेंथ निकालना है तो कैसे निकालते हैं, रेडियस इंटू थीटा करके, आर थीटा। यानी कि इसका जो लेंथ होगा वही लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस, और ये वाला लेंथ क्या होगा, आर इंटू थीटा। यानी कि ये वाला लेंथ क्या होगा, आर इंटू थीटा, और यही लेंथ क्या देगा, डिस्टेंस देगा। कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर थीटा। आपको याद करा देते हैं कि थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन। अब यहां पे बताइए थीटा किस में दिया हुआ है, डिग्री में। तो थीटा को आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, रेडियन में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं या रिलेशन भी दिए थे कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है। तो देखिए कन्वर्ट कीजिए कि 180 डिग्री में पाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180। 90 को कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 90। 2 टाइम्स में कट गया, यानी कि पाई। यानी कि थीटा 90 डिग्री दिया है और यही 90 डिग्री को कन्वर्ट किए रेडियन में, तो कितना है, पाई बाई 2। इसी को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। यानी कि जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो रेडियस 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर जो देगा वो रहने दो, उसको हम यहाँ पे रख देंगे, बट थीटा के जगह पे इसको रख देंगे पाई बाई 2, यानी कि पाई आर बाई। यानी कि डिस्टेंस कितना आ गया, डिस्टेंस आ गया पाई आर बाई। क्लियर। रेडियस जो भी होगा यहाँ पे हम रख देंगे। क्लियर। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहां से स्टार्ट किया मींस इनिशियल, यहां पे फाइनल पहुंचाते फाइनल। याद कीजिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट करना है। अब ये फाइनल है, इनिशियल है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाना है, यानी कि ये वाला जो डॉटेड लाइन बना है यही क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं इसका डिस्टेंस निकाल लेता हूं तो यही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि यही लेंथ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, BOA को एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल BOA एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यानी कि OBA ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला साइड रेडियस के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R। तो BOR हो गया, OA कितना हो गया, R। डिस्प्लेसमेंट कौन सा पोर्शन है, ये वाला लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 2 साइड दिया हुआ ये निकालना है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हैं और कोसाइन रूल का भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस लगाते हैं, ठीक है। तो इसका यानी कि AB का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। OB कितना दिया है, R, OA कितना दिया है, R, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 2R स्क्वायर, AB का स्क्वायर। तो यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 2R स्क्वायर। ये स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट चला जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू
2r²। अब देखिए इसके अंदर रूट के अंदर 2 r है, कैसे पकड़े? स्क्वायर की वजह से। स्क्वायर 2 है यानी कि 2r, एक r को मैं बाहर निकाल दूंगा तो 2 अंदर r बाहर, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है? √2। क्लियर? एक और केस नंबर 2 करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। 1 by 1 देखते चले, थोड़ा थोड़ा जो डाउट होगा वो खत्म होते चले। केस 2, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ का सेंटर O है, ये है इसका रेडियस r, यहां पे ऑब्जेक्ट है, लेट्स से पोजीशन A, यहां से स्टार्ट करता है, मूव करते 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 यहां पे पहुंचता है। बताते कहां पे पहुंचा है? देखिए सर्कल में सेंटर से जो लंबा लाइन होता है, यानी कि ये वाला, ये क्या होता है? डायमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, या जो लाइन सेंटर से पास करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर, यानी कि ये वाला, ये क्या है? डायमीटर। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पोजीशन A पे, यहां से चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुंचा, लेट्स से पोजीशन B, तो हम लोग बोलेंगे कि A से चला और डायमीटर के एंड में पहुंचा, यानी कि एक पॉइंट A से पहुंचता है और डायमीटर के एंड में पहुंचता है। देखिए ना, इस डायमीटर का एक एंड A है और दूसरा एंड A है, यानी कि इस एंड से चला और दूसरे एंड पे पहुंचा। क्लियर? यानी कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चलता है, इस रास्ते से जाते 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 और यहां पे पहुंचता है, यानी कि डायमीटर के एंड में पहुंचता है। कहां पे? डायमीटर के एंड में। देखिए ये डायमीटर है, इस डायमीटर में देखिए यहां से चलता है और कहां पहुंचता है? डायमीटर के एंड्स में, दूसरे एंड में। क्लियर? अब इस केस में बताना है कि डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए यहां पे, देखिए ध्यान से, यहां पे कितना एंगल बन रहा है? थीटा 180 डिग्री। इस रेडियस, देखिए ये भी क्या होगा? रेडियस ही होगा, क्योंकि ये भी सेंटर से यहां तक है और ये भी सेंटर से यहां तक है, तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इस रेडियस इस रेडियस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। चलिए डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करना होगा? जिस पाथ से गया है उस पाथ का लेंथ, इस लेंथ को निकालना है। कैसे निकालेंगे? रेडियस इंटू थीटा, आर, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर थीटा। थीटा यहां पे क्या रखेंगे? रेडियन में रखेंगे। किस में रखेंगे? रेडियन में रखेंगे। क्लियर? गुड। और रेडियस का जो भी वैल्यू दिया होगा, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 10 किलोमीटर, जो भी दिया होगा हम यहाँ पे रख देंगे। क्लियर? चलिए आर थीटा, बताइए 180 डिग्री है, तो आपको पता है कि थीटा जो 180 डिग्री दिया है रेडियन में कितना होगा? पाई, क्योंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, यानी कि सिंस 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया? रेडियन में पाई में, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू पाई, यानी कि पाई, यानी कि ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? यानी कि यहां से डायमीटर के एंड में अगर पहुंचता है चल के, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? पाई आर। रेडियस की वैल्यू जो भी होगा वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट, इसी केस में क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। कहां से चला है? यहां से, इनिशियल, यहां पे पहुंचा है, फाइनल। इस रास्ते से गया तो इसका लेंथ निकाले डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही। तो बताइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला है कि नहीं? अगर इसका डिस्टेंस मैं निकाल देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल जाएगा। तो चलिए निकालता हूं। यहां तक r है, ये r है, यानी कि ये o है, o भी कितना है? r है, o a कितना है? r है। अगर मैं ये पूरा लेंथ निकाल देता हूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये लेंथ क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में ये शॉर्टेस्ट है। क्लियर? तो चलिए निकालता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? AO प्लस OB। AO कितना है? R, OB कितना है? R, यानी कि
यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, यानी कि एक एंड से डायमीटर के एंड में अगर पहुंचता है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा पाई r। केस नंबर 3, अगर मान लीजिए सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रास्ता है, रोड है, जो भी है, उसका सेंटर O है, रेडियस R है, यहां से ऑब्जेक्ट यानी पोजीशन ए से चलना शुरू करता है इस रास्ते से एंड देन यहां पे पहुंचता है पॉइंट बी पे और कितना एंगल बना रहा है 270, कितना 270। यहां से चलता है यानी कि इनिशियल और ये फाइनल, यहां से चलता है एंड देन कहां पे पहुंचता है बी पे। क्लियर? तो बताना है यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस के लिए कैसे करते हैं, यहां से चला है यहां तक, यहां से चला है यहां तक, तो भाई कैसे करेंगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, इस रास्ते से किया है तो इसी रास्ते का क्या करेंगे हम लोग लेंथ निकाल देंगे, इसका लेंथ निकाल देंगे, वही क्या होगा डिस्टेंस। लेंथ कैसे निकालते हैं r इंटू थीटा, डिस्टेंस हो गया r थीटा। थीटा को क्या रखेंगे रेडियन में, अब 270 दिया है डिग्री में तो इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे हम लोग रेडियन में। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाय 180 कितना में पूछा है 270 में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 270, ये 0 0 कैंसल, 9 से काटो 2 टाइम्स कट गया 3, यानी कि 3 पाई बाय 2, यानी कि डिग्री में 270 और रेडियन में 3 पाई बाय 2, यही वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, यानी कि r इंटू 3 पाई बाय 2, यानी कि r इधर कर दीजिए, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे 3 पाई r बाय 2। ए से बी तक जाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा 3 पाई r बाय 2, r का जो भी वैल्यू होगा वहां पे हम रख देंगे। चलिए डिस्टेंस हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट, चलिए इनिशियल फाइनल, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपका शॉर्टेस्ट। सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब देखिए यानी कि पूरा ये एंगल कितना होगा 360, यानी कि यहां से यहां तक टोटल 360, जिसमें 270 यहां से यहां तक 270 बन रहा है, तो ये कितना होगा बाबू, यानी कि एक सर्कल में पूरा का पूरा होता है 360 और यहां से यहां तक कितना दिया है 270, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 360 में से 270 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, यानी कि यहां से यहां तक 270, तो ये वाला कितना होगा 90। देखिए 90 प्लस 270 360, यानी पूरा का पूरा एंगल कितना बन गया 360, यानी कि एंगल कितना बन गया 90। क्लियर? चलिए मान लीजिए ओ बी ए को बाहर निकाल, ओ बी ए, ये क्या है रेडियस तो r, ये भी r होगा क्योंकि वो भी रेडियस r, ये एंगल। चलिए डिस्प्लेसमेंट कौन देगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी कि ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बनाया हुआ है इसका जो लेंथ होगा डिस्टेंस होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला। तो चलिए कैसे निकालेंगे, अरे 90 डिग्री है, दो साइड दिया हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि बी ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, वो भी कितना r, यस ये भी r, तो 2r का स्क्वायर बी ए का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रुक जाएगा, तो 2r का स्क्वायर। देखिए 2 r अंदर में है, कैसे पकड़े स्क्वायर से, तो एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि बी ए इक्वल टू 2 अंदर आ गया, r में से एक बाहर निकल गया, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा। एक और केस,
केस नंबर 4, एक सर्कुलर पाथ है जिसका सेंटर O है, रेडियस क्या है, R है। मान लेते हैं कि यहां से एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया इस तरह से, एंड देन इसी जगह पहुंच गया, यानी इसे A से चलता है और वापस A के पास आता है, यानी कि ऐसे चला एंड चलकर कहां पहुंचा, A के पास। A से गया यानी A से स्टार्ट किया, वापस कहां पे पहुंचा, A के पास। क्लियर? तो देखिए A से स्टार्ट कर रहा है, A तक पहुंचा। देखिए एंगल बनाते हैं, A से स्टार्ट करता है, A पे ही पहुंचता है, तो बताइए कितना एंगल बना, पूरा एक घूम गया। अब पूरा जब एक बार घूम जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री, यानी कि थीटा यहाँ पे कितना बना है, 360। क्लियर? अब यहाँ पे हमको निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। याद कीजिए इस पाथ से गया है, तो इस पाथ से गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, आर थीटा। अब थीटा कितना दिया है, 360। कितना दिया है, 360। ये 360 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो 180 डिग्री में पाई रेडियन। क्लियर? 1 डिग्री में पाई बाई टर्म 180 डिग्री, 360 में मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि 2 पाई, यानी कि डिग्री में 360, और जब इसी को रेडियन में कन्वर्ट किए तो 2 पाई। इसी वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, यानी कि r इंटू 2 पाई, यानी कि 2 पाई r। यानी कि जब सर्कुलर पाथ में जिस जगह से चलता है वापस घूम के वहीं पे आता है, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई r। यानी यहां से चला वापस यहीं पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस चला, 2 पाई r। यानी कि पूरा एक चक्कर लगा लेता है, पूरा एक चक्कर लगा लेता है सर्कुलर पाथ में, तो डिस्टेंस कितना चलेगा, 2 पाई r। कितना चलेगा, 2 पाई r। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, अब देखिए यहां से चला वापस यहीं पे आ गया, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों जगह सेम है। जहां से स्टार्ट करता है वापस वहीं पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो बताओ यहां पे स्टार्टिंग है यानी कि इनिशियल है, एंड फाइनल यहीं पे है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ डिस्टेंस है क्या, इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जहां से जाए और वापस वहीं पे आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है? अब देखिए एक समराइज कर देते हैं जो आपको बहुत काम करेगा। देखिए एक सर्कल में 4 पार्ट होता है, और चारों पार्ट यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। क्लियर? मान लीजिए रेडियस है, तो सबका रेडियस r होगा, a है, b है, c है, d। अगर एक ऑब्जेक्ट a से b तक जाता है तो डिस्टेंस कितना चलेगा, ये वाला, यानी कि r थीटा। 90 का मतलब पाई बाई 2, यानी कि पाई r बाई। डिस्प्लेसमेंट ये वाला, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग भी निकाले थे, कितना आया था, 2√r। जब यहां से यहां तक पहुंचता है तो कितना निकाल लेते हैं, अगर a से b जाता है यानी कि a to b के लिए डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस पाई r बाई 2। डिस्प्लेसमेंट 2√r। a to c के लिए डिस्टेंस कितना निकाले, तो यहां से यहां तक हमने डिस्टेंस निकाला था, क्या आया था, पाई r आया। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, तो डिस्प्लेसमेंट आया था ये वाला सीधा, यानी कि r प्लस r, यानी कि 2r। यहां से ऐसे चलकर कहां पहुंचा था, d के पास, यानी कि a to d। a to d तक चलने के लिए कितना डिस्टेंस हुआ था, तो डिस्टेंस हम लोग निकाले थे,
तो आया था 3 पाई r बाई 2। एंड देन डिस्प्लेसमेंट निकाले थे, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा था, ये वाला था, ये कितना था 2r, ये भी कितना था 2r, यानी कि ठीक है। एंड ए से ए पहुंचा, यानी कि ए टू ए, तो डिस्टेंस कितना आ गया 2 पाई r। एंड ए से ए आया तो डिस्प्लेसमेंट कहां 0। क्लियर, पक्का। यानी कि अगर एक पूरे सर्कल में अगर घूमता है, मतलब जहां से चला सर्कुलर पाथ में वापस वहीं पे आएगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई r। क्लियर।